अब आपके लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर लाए हैं। बिजली महकमे में ये आए दिन शोर मचता है कि साहब ये बिजली महकमा बिक रहा है, इसका प्राइवेटीकरण हो रहा है और अब यहाँ पर कोई बड़ा व्यापारी आकर निगमों को अपने हिसाब से चलाएगा या खरीद लेगा। ये सब तो हल्ला हंगामा चल ही रहा था। उसी में एक नई समस्या आ गई कि सरकार ने एक वर्टिकल सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। कुछ जिलों में उसको लागू भी कर लिया है। बिजली विभाग में ये वर्टिकल सिस्टम क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया, ये भी अपने आप में बड़ी मनोरंजक है। उत्तर प्रदेश का बिजली महकमा निजीकरण की प्रक्रिया से पहले ही परेशान है। वहाँ अधिकारी कर्मचारी इस पर वैसे पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब कई महानगरों को वर्टिकल सिस्टम के लिए चुना गया है, कुछ जगह पे लागू कर दिया गया है। कानपुर, बरेली और मेरठ में ये सिस्टम चल रहा है और 1 नवंबर से लखनऊ में भी लागू हो जाएगा। तो वर्टिकल सिस्टम क्या है? वर्टिकल सिस्टम के तहत अब ये जितने एक्सीएन के ऑफिस खुले हुए हैं डिवीजन के रूप में अलग अलग, इनको ख़त्म किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लेसा है, लेसा में एक जोन जो है उसमें 11 केवीए के लिए एक अलग एक्सीएन हो जाएगा। अगर उसमें 5 डिवीजन आते हैं तो वही अकेला देखेगा। 33 केवीए की लाइन के लिए अलग एक्सीएन हो जाएगा, वो देखेगा। उसके बाद फिर जो छापामारी होगी उसके लिए उस जोन में एक एक्सीएन अलग से तैनात हो जाएगा और कमर्शियल के लिए 2 एक्सीएन तैनात हो जाएंगे। भाई एक जोन में मान लीजिए 20 डिवीजन है तो 20 एक्सीएन हो गए और वहाँ पर अब जब 33 केवीए के एक, 11 केवीए के एक, तो एक एक 2 एक्सीएन बचेगा, 18 खाली हो जाएंगे। फिर 2 कमर्शियल में लग जाएगा, एक अर्बन में, एक ग्रामीण में और एक छापा मारने में। कुल 5 एक्सीएन से वो पूरा 20-25 एक्सीएन का काम चलाएंगे। उसी हिसाब से एसडीओ कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से जेई कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से जो फॉल्ट आती है हर डिवीजन पे, हर सब स्टेशन पर जो तैनात है संविदा कर्मी, वो भी कम हो जाएंगे। तो अगर 10 सर्किल है तो कुल 2 सर्किल रह जाएगी। डिवीजन ऑफिस समाप्त होने पर जो कर्मचारी बढ़ेंगे उनको दूसरे जिलों में उठा के फेंका जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक तो हल्ला नहीं मचेगा कि साहब कर्मचारी नहीं, कर्मचारी बढ़ जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? अब आपको बिजली में कोई फॉल्ट आती है, आपके घर में कोई परेशानी आती है, तो आप सीधे लाइनमैन को, एसडीओ को, एक्सीएन को फोन करके ठीक नहीं करा पाएंगे। पहले उसके लिए आपको 1912 पर शिकायत नोट करानी पड़ेगी, तभी आपके घर पे लाइनमैन आएगा, तभी आपके खंभे पर, आपके ट्रांसफार्मर पर लाइनमैन चढ़ेगा जब 1912 पर शिकायत नोट होगी। नहीं तो कहेगा पहले शिकायत कराओ। और जब शिकायत आज की तारीख में 1912 हो रही है तो हफ्तों ट्रांसफार्मर फूक जाते तो ठीक नहीं होते। तो आप सोचिए कि जब बिजली एक ऐसी चीज़ है कि अगर रात में 11 बजे 12 बजे खराब हो गई तो आदमी ना गर्मी में सो सकता है और ना परिवार सो पाएगा, बिलबिलाएगा। उसको तुरंत बिजली की ज़रूरत होती है। और अगर तुरंत बिजली ठीक नहीं हुई, अगले दिन ठीक हुई या अटेंड नहीं हो पाया, तब जिम्मेदारी कौन लेगा? बिजली विभाग ये कहता है कि हम वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं देंगे। भाई आप तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से करते हो और यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी घूसखोरी है, इतना खराब है सिस्टम कि यहाँ पर कोई भी 1912 पर सब शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी। उतने आदमी नहीं कि पहुँच पाएंगे वहाँ पर। तो आप उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को देखकर, जहाँ पर इतना सघन घनत्व वाली आबादी है, वहाँ पर ऐसे प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। और अगर आपने ये मान लिया है कि जैसे भी चले जनता झेल ही लेगी, तो भाई ठीक है, वो झेले। बदनामी और नाम के बीच सत्ता का यह खेल हर युग में निरंतर चलता आया है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये नीचे बैठे लोग जान ही नहीं पाएंगे। पूरा बिजली विभाग सिस्टम के हवाले तो किया जा रहा है, लेकिन वो सिस्टम उतना क्षमतावान है कि उतनी शिकायतों पर एक साथ काम कर सके, जनता को राहत पहुंचा सके। जनता को इससे नहीं मतलब है
कि आप कितने एक्सीएन रखते हैं, कितने एसडीओ रखते हैं, उसको बिजली मिलनी चाहिए, वो बिल देने को तैयार है। तो ये प्रयोग सफल होगा कि असफल, ये अफसरों को, सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि कुछ जिलों में चल रहा है, त्राही त्राही मची हुई है। अगर उससे सबक नहीं ले रहे हो तो फिर आगे गाड़ी तो गड्ढे में जानी ही है, तो डाल दो गड्ढे में, परिणाम तो हमेशा राजनीतिक लोग ही भोगते हैं।